वेस्ट बंगाल में एक मालदा टाउन है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ एक भक्त थे और अब उनका शरीर नहीं रहा। श्री अब तो वो स्वर्गीय हो गए, तो स्वर्गीय रामेश्वर अग्रवाल जी, उनके यहाँ मैं सत्संग करने गया था। स्तुति प्रार्थना के बाद जब एक भजन गाने की बात हुई तो मैं एक भजन गाया और उसके बाद रामेश्वर बाबू से मैंने कहा कि आप भी एक संतवाणी गाइए। संतवाणी गाना उसने प्रारंभ किया और बच्चे की तरह रोने लगे। संतवाणी पूरी नहीं कर सके। बाद में मैं कुछ बोला, कुछ ज्ञान की बात, आरती हुई, तो मैंने रामेश्वर बाबू से पूछा कि आप भजन गाते गाते क्यों रोने लगे। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया सद्गुरु महाराज के सानिध्य में, उनके दर्शन पर्शन करने के क्रम में। उन्होंने यही कहा कि मैं नितांत गरीब था और जब सद्गुरु महाराज के संबंध में मैं सुना तो उनके चरणों में उपस्थित हुआ, सत्संग सुना और दीक्षा ले ली। जब सत्संग सुना तो सद्गुरु महाराज की वाणी मैं सुना महर्षि में ही पदावली में कि सद्गुरु सब कुछ देते हैं, हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो। सर्वदाता है वे। सहजबाई कहती हैं, सद्गुरु दाता सर्व के तू कृपन कंगाल, गुरु महिमा जान्यो नहीं फंस्यो मोह के जाल। तो सद्गुरु दाता सर्व के मैं सुना तो सद्गुरु महाराज से धन की मांग मैं करता था कि मुझे धन देने की कृपा कीजिए। सद्गुरु महाराज कहते थे, धन चाहिए तो भगवान शंकर से मांगिए। रामेश्वर बाबू सद्गुरु महाराज को वह पंक्ति सुनाई कि सद्गुरु शंकर रूप, सद्गुरु भी शंकर के ही रूप हैं। तो सद्गुरु महाराज मौन हो जाते थे। मैं पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से प्रार्थना करता था। उस समय पूज्यपाद को लोग पूज्य संतसेवी जी महाराज कहा करते थे। तो पूज्यपाद से वे विनती करते थे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए सद्गुरु महाराज से। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज उनसे कहते थे कि स्वयं आप विनती कीजिए। और एक दिन सद्गुरु महाराज रीझ गए और सद्गुरु महाराज ने कहा कि जाइए, जैसा जितना धन चाहिए मिल जाएगा। और सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद दिन दूनी रात चगुनी होने लगी। फैक्ट्रियां खोल लिया,
और कहा कि मैं मांगा तो सही लेकिन धन मांगा। अब हमें भक्ति रूपी धन चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी और ऊंची सोच है आपकी। इस बीच में जो बात कहने योग्य है वह यह कि रामेश्वर बाबू जब भी सद्गुरु महाराज के चरणों में दर्शन करने, सत्संग करने आते थे तो उनके पास जो कुछ होता था अवश्य भेंट करते थे। महापुरुषों का दर्शन खाली हाथ नहीं, कुछ लेकर जाइए। और हम आप सभी बहुत प्रेमी लोग, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि यह ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है। इस भूमि में आए हैं तो सद्गुरु महाराज का यह महाधिवेशन, महायज्ञ यहाँ प्रारंभ हो चुका है सुबह से। तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 1 गुना पुण्य करता है तो उसे 1000 गुना मिलता है। तीर्थ क्षेत्र में अगर 1 गुना पाप करता है तो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। तो यह ब्रज भूमि तीर्थ है, परम पुनीत भूमि है। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जीवन से खिन्नता मिटाना चाहते हैं। देखिए, धन बहुत लोगों को होता है, लेकिन धन जिसके पास सात्विक है उन्हीं के पास सुख शांति है। सत्संग में अगर दान करते हैं, और दान किसे करेंगे? सद्गुरु महाराज के नाम पर। यह यज्ञ, इस यज्ञ में अगर छोटी छोटी अर्थ की आहुति देंगे तो तीर्थ क्षेत्र में आपने दान किया और आगे इतनी उन्नति होती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रमाणिक जगह है। भगवान श्री कृष्ण भी देखेंगे कि कैसे लोग आए हैं जो गुरु के लिए दान नहीं कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान बुद्ध के इतिहास में एक ऐसा संस्मरण है। एक राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध को 1000 शिष्यों के साथ आमंत्रित कर बहुत भोजन कराया, अनेक प्रकार का भोजन, वस्त्र दान दिया। नगर के लोगों से कहा कि आइए हमारे दान को देखिए। लोगों ने देखा तो नगर के लोगों ने भी राजा से बढ़कर व्यवस्था की और भगवान बुद्ध को बुलाकर भरपूर दान दिया। राजा को बुलाकर दिखाया कि देखिए, आपसे बढ़कर भगवान बुद्ध और साधु संतों को हम नगरवासियों ने दान दिया है। राजा दुखी हो गए, पलंग पर जाकर सो गए। उनकी दासी राजा के उदास होने की बात पूछती है। राजा ने कहा कि हमसे ज़्यादा बढ़कर दान दे दिया नगरवासियों ने। दासी बहुत सयानी थी, बुद्धिमती थी। राजा से कहती है कि आप ऐसी ऐसी व्यवस्था कीजिए। उस समय भगवान बुद्ध को खिलाने में 9 करोड़ असरफी खर्च किया गया था, उनके सभी शिष्यों के सहित। सज्जनों, भगवान बुद्ध
दानानुमोदन करते थे। भोजन करने के बाद दान का अनुमोदन करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने राजा के असदृश दान को पाकर दान का अनुमोदन नहीं किया। राजा बड़े दुखी हो गए। भगवान बुद्ध जब चले गए अपनी कुटिया में तो राजा भी पीछे पीछे गए। भगवान बुद्ध बैठे थे। राजा प्रणाम कर एक ओर बैठ हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे तथागत, मेरे दान देने में कोई भूल हो गई, कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हो गई? भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं राजन, आपका दान असदृश दान था, लेकिन मैं दानानुमोदन नहीं किया। राजा ने पूछा कि हे तथागत, आपने दान का अनुमोदन क्यों नहीं किया? भगवान बुद्ध ने कहा, आपके पास दो अमात्य है, एक शुक्ल और दूसरे कृष्ण। शुक्ल नाम का जो मंत्री था वो सोच रहा था कि काश मेरे पास भी इतना धन होता तो मैं भी भगवान बुद्ध सहित उनके हजारों हजार शिष्यों को दान देकर पुण्य का भागी बनता। लेकिन दूसरा जो अमात्य था वह बुद्धि का मलिन, उसने सोचा कि 9 करोड़ असरफी खर्च कर राजा ने सब कुछ पानी कर दिया। राजन, मैं इसीलिए दानानुमोदन नहीं किया कि यदि मैं दानानुमोदन करता तो जो कृष्ण नाम का तुम्हारा अमात्य है उसका सर 1000 टुकड़े में फट जाता। इसीलिए मैं दान का अनुमोदन नहीं किया। सज्जनों, दान, यह दान की सच्ची बात सुनकर राजा ने अपने शुक्ल नाम के अमात्य को राज्य का एक कोना दे दिया और 7 दिनों तक दान करने के लिए कहा। केवल सोचने मात्र से अगर कोई दान देते हैं तो अपना लोक परलोक दोनों सुधार लेते हैं। संसार में हम आप हैं तो संसार में समृद्धि चाहिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो दान नहीं करता है वही दरिद्र होता है और जो दान करता है वही धनवान बनता है। हमारे हरिद्वार में दीन दयाल उपाध्याय जी महाराज हैं। वे कहा करते हैं कि भिखारी आपके पास आता है, आपने देखा होगा, किस लिए आता है? तो लोग कहा करते थे कि महाराज वो तो भीख मांगने आता है। दीनदयाल जी कहते थे कि नहीं नहीं, भिखारी भीख मांगने नहीं आता है, वो तो ये कहता है कि पूर्व जन्म में हमने दान नहीं दिया तो मैं भिखारी हो गया, आप दान नहीं देंगे तो मेरे जैसे हो जाएंगे। तो सज्जनों, यह ब्रजभूमि आप तमाम सत्संगियों के सहयोग से, आप दानवीरों के सहयोग से, उदार हृदय, जिन लोगों ने उदार हृदय से दान दिया है वे महत् पुण्य के भागी बनेंगे। और कदाचित जो दान नहीं दिया है वे लोग जरूर इस महायज्ञ में अपना अपना दान देकर निश्चित रूप से यह एक इतिहास बनाएंगे और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। हमारी यही विनती है कि जरूर
संस्था में दान दें और अपने संस्था को भी समृद्ध करें। यह तो आनन फानन में और बहुत दूर भागलपुर यहाँ से लगभग 1800 या 2000 किलोमीटर होगा। ऐसे दूर जगह में आकर इतनी व्यवस्था बनाई गई है, तो यह महासभा के सभी पदाधिकारी गणों का साधुवाद है। और मैं हृदय से तमाम उन दानवीरों को और महासभा के तमाम पदाधिकारियों को, सदस्य गणों को साधुवाद देता हूँ कि ऐसी व्यवस्था बनाई है। और अपने लिए भी व्यवस्थित होकर, जैसे जहाँ तहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम आप किसी के घर में कूड़ा अगर फेंक दें, गंदा कर दें, तो यह अच्छी बात नहीं है। जैसे आपके घर में कोई कूड़ा ले जाकर फेंक दे, तो इसका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। कुछ व्यवहारिक, हम सबों को बहुत व्यवहारिक होना चाहिए और स्थिर से वार्तालाप वगैरह होना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी बिहेवियर। हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय है। इसीलिए हम सबों को बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। किसी को किसी प्रकार हमारे वाणी से, व्यवहार से ठेस न लगे, इसका जरूर ध्यान रखें। आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आप महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं, इसका गौरव होना चाहिए। और एक बात निवेदन कर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। सद्गुरु महाराज से किसी ने पूछने का हिम्मत किया था, साहस किया था। क्या? एक कोई सज्जन थे, सद्गुरु महाराज से पूछा था, महर्षि जी आप राष्ट्र का क्या करते हैं, कौन सी सेवा करते हैं? तो सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी कि मैं देश के नींव को मजबूत कर रहा हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ कि संत मत का सत्संग बिहार प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को आजकल उत्तम प्रदेश कहा गया है। तो इस उत्तम प्रदेश में आकर राष्ट्र के नींव को मजबूत हम आप लोग कर रहे हैं। और अंग्रेजी में दान के लिए डोनेशन शब्द होता है। यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। डोनेशन शब्द को तोड़िएगा, डू और नेशन। नेशन के लिए कुछ कीजिए, डोनेशन। तो जरूर हम आप दान करें और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले चलें।